हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल दी जाती हैं, उन्हीं पर बात की जाती है। मगर एक ख़बर आज आई है लाहौर से, जहां स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हो रहा था और पूरे पाकिस्तान में ही हुआ, जिसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वहाँ ऐसे स्टूडेंट्स को फ़राहम किया जाए इंटरनेट जो कि मुल्क के रिमोट एरियाज़ में रहते हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है। लाहौर में भी एक बड़ा इज्तिमा हुआ। बड़ा से मुराद ये है कि जिस तरह 1000 से ज़ायद वहाँ स्टूडेंट्स बताए जाते हैं जो बाहर निकले, उन्होंने नारेबाजी की। इस सारे मार्च को ऑर्गेनाइज़ किया था एक उस्ताद हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, अम्मार अली जान, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाते रहे हैं। तो आज वो भी वहीं मौजूद थे शाम को, और उसके बाद वो कहीं चले गए क्योंकि एक सोशल मीडिया पर डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का एक मरासला जो है वो गर्दिश करना शुरू हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हुकूमत पंजाब ने या लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, टू बी प्रिसाइज, अम्मार अली जान को 1 माह के लिए नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जो नोटिस है वो बहुत ही मज़ेदार है। उसमें ये कहा गया है कि अम्मार अली जान जो हैं अमन आमा के लिए एक ख़तरा हैं और वो हकूक़ खल्क़ मूवमेंट के एक्टिव सदर हैं। और ये भी कहा गया कि वो जो है उनकी आदत बन चुकी है कि वो लोगों को, पब्लिक को हरास करते हैं और खौफ की अलामत बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा गया कि हमारे पास इस बात की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि वो जो है मज़ीद लोगों को भी हरासा कर सकते हैं, लिहाजा तो वो जो है अमन आमा के लिए ख़तरा, पोटेंशियल ख़तरा बन चुके हैं। लिहाजा उनकी डिटेंशन, 1 माह की डिटेंशन के लिए जो है गिरफ़्तारी और डिटेंशन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डॉन.com पर जो ख़बर छपी है वो ये कहा गया कि उन्हें गुलबर्ग में उनकी गाड़ी को रोका गया, वहाँ से उन्हें एक पुलिस चौकी पर ले जाया गया, जहाँ फिर बातचीत के बाद उनको फ़िल वक्त छोड़ा गया शाम को, और ये कहा गया कि 2 घंटे बाद वो गिरफ़्तारी दे दें। अभी तक मुतज़ाद इत्तलात हैं उनकी गिरफ़्तारी की, और ये नहीं पता कि उन्होंने गिरफ़्तारी दी है या नहीं। मगर ये जो मरासला आया है ये बहुत ही अनयूजुअल इस तरह से है कि जो अम्मार अली जान की एक्टिविटीज़ रही हैं वो ठीक है, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहे, यूनिवर्सिटी से इसी बात पर निकाले भी गए, मगर अमन व अमान के लिए वो साहब ख़तरा और खौफ की अलामत। असल में आप ये देखें, इन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का जो कानून है उसके तहत गिरफ़्तार किया। उसमें आम तौर पे ये इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है कि वो आम लोगों में खौफ व हिरास का सबब बन रहे हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं। ये एक टिपिकल ज़बान है जो अंग्रेज़ के दौर से चली आ रही है। मेरा ख़्याल है डिप्टी कमिश्नर साहब को इतनी बुकराती झाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा बता दें कि साहब MPO के तहत ऑर्डर जो है हमने जारी कर दिए हैं। अल्लाह खैर सल्ला, इस मुल्क में हज़ारों लोग हैं जो MPO के तहत अरेस्ट होते रहते हैं, तो वो भी हो जाते। तो ये जो सिंबल ऑफ फ्राइटन्स है कि खौफ की अलामत बन चुकी है, ये वो MPO की ज़बान है, टिपिकल जो है ना वो चली आ रही है। अच्छा, लेकिन एक अच्छी खबर भी है वो जो गिलगित से आई है कि अवामी वर्कर्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बाबा जान और उनके साथी 9 बरस के डिटेंशन के बाद, कैद के बाद उन्हें बिलाखिर रिहाई मिल गई है। और इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने वादा भी किया था कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी, और बहरहाल तमाम सियासी जमातों ने भी वादा किया। हाँ, और उन्होंने धरना भी दिया था, तो ये भी एक अच्छी खबर है। साथी परसों छोड़े गए। और एक है ड्रामे वाली खबर कराची से। कराची का जो डिफेंस एरिया है, आज पुलिस ने दावा किया कि 5 डाकू उसने हलाक कर दिए, इसलिए कि वो कहीं किसी घर में बर्गलरी कर रहे थे। तो अचानक इस तरह की जो खबरें आती हैं तो सबसे पहले आम शहरी के नज़दीक सवालिया निशान होता है कि अच्छा ये हुआ क्या है, ये ड्रामा है या असली है। तो चंद घंटे बाद प्याज के छिलके उतरने शुरू हुए। ये PTI की कोई मकामी रहनुमा लैला परवीन, उन्होंने बयान दिया कि जी एक बंदा जो उनमें मरा है वो उनका ड्राइवर है, जिसे दोपहर को पुलिस वाले उठा के ले गए और कुछ देर बाद उसको डाकू करार देके बाकी 4 मुबैना डाकुओं के साथ उसे मार दिया गया। और इस तरह की जो सूरत हाल है, तो मेरा ख्याल है कि ये चूँकि एक मशकूक वाक़या है, इसलिए इसकी फ़ौरी छान फटक की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बाकी ये है कि कॉलर्स ले सकते हैं अब आप। एजाज़ रशीद हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम।
जी एजाज साहब। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर भुट्टोआइजेशन और नवाज शरीफाइजेशन हो रही है। अच्छा इन लोगों को तो हमारी महंगाई और मामला से तो कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहते तो असेंबली में अपनी पहले मराहत कम करते फिर बात करते। अब एक और सिलसिला शुरू हो गया है जो मैं बताना चाह रहा था कि लोग लड़कियों से शादियां करते हैं, उनसे जहेज लेते हैं और उसके बाद जो उनको तलाक देकर जो है उनको फारिग कर देते, सामान जब्त कर लेते हैं। हम लोग बदशगुनी की वजह से उसकी लिस्टें विस्टें नहीं देते कि भाई बदशगुनी होगी। ये सारे लोग जो अवामी छोटे छोटे मामलात हैं जिसपे बहुत सारे मसले खड़े, उस पर कोई जिक्र ही नहीं करते। अब ये जो नईम बुखारी साहब है, ये एक प्रोग्राम शुरू करे, हम सब उम्मीद से हैं कि बदले कि हम सब चोर हैं, बस यही कहना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राहिल अशर साहब है कराची से। जी राहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मुबशिर से एक बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो पाकिस्तान के थोड़े से हालात हैं, जैसे आपको पता होगा जब कुलथुम नवाज का इंतकाल हुआ था ये उनकी बीमारी पे, इससे मैं एक बात करूँगा कि जी एक तो मरीम नवाज साहिबा को वो ट्वीट भी करना चाहिए था। वो किस खुशफहमी में थी कि जी अपोजिशन वो कि हुकूमत उनको फोन करके बताती कि जो उनकी दादी का इंतकाल हो गया। उनके जवाब में जो ये इमरान खान साहब ने फौज दर फौज अपने पास पाली हुई है, उन्होंने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की, चले वो तो अनइलेक्टेड है, मैं वो टीवी पे देख रहा था, 2-3 उनकी एमएनएस लेडीज है, वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही थी। मेरा आपसे सवाल ये कि हमारी सियासत में ये मैं 80 से देखता आ रहा हूँ कि इखलाक नाम की अखलाकियात, डिसेंसी सब खत्म हो गई है। ना कोई किसी के मरने का ख्याल करता है, ना कोई किसी की बीमारी का ख्याल करता है, ना कोई किसी का करता है। मेरा जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि खुदा न खास्ता ये जो पाकिस्तान में जी जो सियासतदान आपस में एक दूसरे से रवैया रखे हुए हैं अदम बर्दाश्त का, ये कहीं एक्सट्रीमिस्ट की तरफ तो नहीं जा रहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिनकी हैं जो जिनका जहन जरा एक्सट्रीम की तरफ चलता है। देखिए ये ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। एक्सट्रीमिज्म एक बिल्कुल अलग चीज़ है। पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म से जो है वो पिछले 40 साल से गुजर रहा है, वो एक अलग डोमेन चल रही है। और ये सियासत में ये जो गालम गलोच का सिलसिला है, आपकी बात दुरुस्त है कि अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और हर आदमी इसको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना जो है वो अपना फ़र्ज समझता है। सिद्रा साहिबा हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कोयटा से सिद्रा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मैं सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। जी जी मैंने ये कहना था कि इन्होंने अभी हुकूमत ने तो लॉकडाउन कर दिया, 26 से बंद करने का कहा है, लेकिन ये जो है हम लोग की यूनिवर्सिटीज में भी लोग बंद नहीं करें और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्टाफ को बुलाते रहेंगे आके आप लोग बैठे। सब कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है और सबको कहा जा रहा है कि बस आप आके बैठे, बेशक करें कुछ नहीं करें, आपने आके बैठना है। अब हमारे बच्चों के, अब हम हैं फीमेल सब इस यूनिवर्सिटी में, फीमेल स्टाफ है सारा, तो बंद हो चुका है। लेकिन हमें कहा है कि आपने आने, हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए, उनके स्कूल बंद हैं, पीछे कोई केयर टेकर है या नहीं, हमें कहा जा रहा है आपने आके बैठना है, चाहे कोई काम है या नहीं। सिद्रा साहिबा आप तदरीस करती हैं यानी पढ़ाती हैं या? जी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन क्लासेस अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, 30 से ऑफ हो रही हैं। लेकिन ये लोग ये फैसले कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए बंद नहीं करेंगे, टीचर्स आए अपने कमरों में आके बैठें, स्टाफ रूम में उसमें आके बैठे, लेकिन छुट्टी पे नहीं जाना आप लोगों ने विदाउट एनी रीजन। तो बच्चे अब हमारे घरों पे क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो हमें बिना किसी रीजन के बच्चे नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में, हमें जाके बैठना। ऑनलाइन तो तदरीस इसी तरह ही होगी। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन तो हम लोग घरों से भी करते हैं, वहाँ पर तो वैसे भी सिस्टम डाउन रहता है। जी सिद्रा साहिबा, लेकिन गालिबन बहुत सी जगह टीचर्स के पास इतना सिक्योर और अच्छा कनेक्शन होता नहीं है जितना तालीमी इदारों से में होता है। तो हो सकता है ये सोच हो उसके पीछे। बहरहाल हम चेक कर लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि जो पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसमें यही कहा गया था कि तदरीसी अमला जो है वो आएगा और स्टूडेंट्स तदरीस का अमल जारी रहेगा। जी जी तदरीस का अमल जारी रहेगा। हसन अकबर साहब हैं लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन साहब। जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर सर्दी की लहर, कोरोना की लहर, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तमाम सरकारी दफातर को 50% स्टाफ कर दिया जाए, जिस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ।
मेरा इरिगेशन के दफ्तर से ताल्लुक है। यहाँ पर बेशुमार लोग नजला जुकाम में आए हुए हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो टेस्ट करवाने से डर रहे हैं, और हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जी इस दफ्तरों में जाकर कोई टीमें जाकर चेक करे। लिहाजा अगर ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने जारी किया है फौरी इम्प्लीमेंट कहा गया है। 50 साल से काफी ऐसे अफराद हैं जो कि दफ्तरों में कोरोना की जर्द में आए हुए हैं, और हुकूमत का ही पैगाम है कि एक अफराद को अगर कोरोना हो जाए तो 60,000 अफराद के लिए काफी होता है। तो इसकी एहतियाती तदाबीर कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, नहीं की जा रही, और ना ही दफ्तरों के औकात कर पिछले सीजन की तरह रिड्यूस किए जा रहे हैं कि जो 10 बजे से 4 बजे तक कर दिए गए। हसन साहब, आपने अपने डिपार्टमेंट में ये बात की कि हुकूमत ने मरासला जारी किया है? जी, हुकूमत पंजाब ने नहीं, वो हमें पता है, लेकिन आपने ये रिमाइंड करवाया अपने डिपार्टमेंट में कि जनाब ये मरासला है तो हम क्यों आ रहे हैं? बस टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। नोटिफिकेशन को अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ये अफसरों की सवाबदेही पर छोड़ दिया गया है। अब तमाम अफसर चाहते हैं हमारा प्रोटोकॉल ना टूटे, हम अपने प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते रहें, तो वो मुलाजिमों को प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करने की वजह से वो नहीं चाहते कि हम 50% स्टाफ को मतलब हम घर बिठाएं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया तो हुकूमत के जिम्मेदारी नोटिस भी लेना चाहिए। मलिक असगर खान नहीं सॉरी ताहिर मसूद हैं कराची से। जी ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब और खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 2 बातें करनी है जी। एक बात ये है कि बाप मरे सर नंगा होवे, वीर मरे कंध खाली। बाप मरे सर नंगा होवे, वीर मरे कंध खाली। मावा बाद मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। तो ये सिलसिला है जनाब कि माँ बड़ी रखवाली होती है। अब मियाँ साहब को चाहिए कि जरा देखभाल के समझे बातें करें। अब जो है वो ठोकर लगने वाला है। क्यों कि इस मुल्क के जो रखवाली है अफवाज पाकिस्तान, उनके खिलाफ गुफ्तगू करना जो है, उनके खिलाफ बातें करना, गुस्ताखी करना, ये जो है ये कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि एएनएस के सिलसिले में पिछली दफा बात हुई थी आपसे। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं पता नहीं कैसे क्या हुआ कि जमात इस्लामी वालों ने राब्ता कर लिया। ओके। और कहा कि ये एक्सेस रेंज में है हमारे। हाँ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये ऑप्शन रखा जाए कि इस दाएं बाजू की जमात को वोट दिया जाए। आपका हक है जनाब, आपको बिल्कुल वोट तो आपकी अपनी अमानत है। आप वोट को इज्जत दें, वोट को इज्जत दें और जिस पार्टी को मर्जी चाहे वो दें। ब्रेक ले लें, अभी वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। स्टॉकहोम स्वीडन से कमर राजपूत साहब हैं। जी कमर भाई। जी भाईजान। यार पता क्या, मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई काम कर रहा है, चाहे होम्योपैथी की काम कर रहा है, वो आप ही लोग। और क्या बात है यार, एजाज सैयद ने आपकी बड़ी तारीफ की थी। मैंने कहा था अच्छा यार मैं चेक तो करूँ ये कौन लोग हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी एक शर्मिंदगी का एहसास करना चाहूँ। जी करिए। वो ये है कि मेरे जैसे बहुत से लोग जो कि यूरोप में रहते थे, उन्होंने इमरान खान को क्या करते यार, क्या करते। उसकी सारी जिंदगी शोबिज़ में गुजरी है और सारा कुछ लाइमलाइट उसने देखी है। हमारा ख्याल था कि ये बंदा मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन बेलाखिर इस बंदे ने इतनी अपनी कबर नीचे लगाई है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नवाज शरीफ और या जरदारी एंड कंपनी दे आर ऑनेस्ट पीपल, दे आर करप्ट। जा रहा है ना आपको जी, आपको सही नहीं है कि वो कहाँ लेके जा रहा है कि जनाब अपना क्या यार हाइब्रिड हुकूमत। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है। मैं सारे पाकिस्तान से बात करता हूँ
कि मेरे जैसे लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया। डू यू हैव एनीथिंग टू से सर? नहीं ठीक है, आपने खुद ही एडमिशन कर लिया, एक ऑनेस्ट एडमिशन, तो अब हम क्या कहें? आप क्या चाहते हैं, हम खैर मकदम करें इस बात का? मुझे ये बताइए जी मुझे ये सिर्फ ये बताइए, मैं हैरान रह जाता हूँ कि एक बंदा जो मतलब आपको कह रहा है कि मारो सबको, उसका नमाज इजाजा देखिए आपने? जी बिल्कुल। क्या बताता है वो नमाज इजाजा आपको? हाँ। कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ अगर मैंने ये जुबान इस्तेमाल की है। नहीं, आपने बहुत मुहज़्ज़ब ज़बान में सारी बात कह दी। बट दिस इज व्हाट आई थिंक। 30-35 साल हो गया मुझे बकरी में रहते हुए, और मेरा ख्याल था कि इमरान खान ये तो, पर बहुत गलत था मेरे भाईजान, बहुत गलत था, और मैं शर्मिंदा हूँ। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे टुनाइट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमर भाई। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शहनाज लगारी साहिबा हैं मीरपुर ख़ास से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन? ठीक ठाक, खैरियत से हूँ जी, फरमाइए। जी मुझे आप दोनों से थोड़ा सा तबसरा करना था। एक तो ये आपसे पता लेना था, एक तो ये कि प्राइमरी स्कूल तो सिंध में, मैं सिंध की बात करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध है, तो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि इतना शऊर और इतनी आगाही नहीं है कि वो प्राइमरी टीचर्स वो स्कूल में बैठे रहे और बच्चे आए नहीं। एक तो ये पर कुछ आप तरफ कीजिएगा। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये कि जो ये जलसे वगैरह ये जो अपोजिशन कर रही है, तो हुकूमत अपना काम कर रही है। तो कोरोना तो ऑलरेडी पहले दिन से ही है, उसकी पहली लहर, या मेरा पैरामेडिक से वास्ता है तो मैं इसलिए कहूँगी कि पहली लहर कहें या इसके दूसरी लहर के, या उसी का तसलसल कहें। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरा रोजाना उठना बैठना है लोगों में, और निकलना यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरी प्लेस पे पहुँचना, तो मैं तो कोई खास जो लोग हैं वो ऐसा तो कोई इतना ख्याल नहीं करते। छोटी छोटी जगहों पे कैटरिंग हो रही है, और कुछ आप गवर्नमेंट के भी लोगों को देख रहे हैं, तो एक आध जलसा कर ले तो कोई इससे वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो रहा, और फिर ये तसादम की तरफ मसला जाएगा, हालात और ख़राब होंगे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बात का क्यों है, क्योंकि जहाँ भी जोर पकड़ रहा है जलसों का या उनकी एक्टिविटीज़ या पोजिशन की, तो ज़ाहिर है वो तो आवाम के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। उसको एनआरओ का नाम दे दें या किसी चीज़ का भी वो नाम दे के इसको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत अपना काम कर रही है, तो अपोजिशन अपना काम कर रही है। वो भी दो बार हुकूमतों में रह चुके हैं, और उनके साथ और भी हैं। तो कुछ जी समझ गया आपकी बात शहनाज बहन। देखिए बात यह है कि अब लार्ज गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी है, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। उनके अपने कई रहनुमा जो हैं इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अभी वो देख लें एक आध महीना कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर कोरोना काबू में आता है तो हमारे मुल्क में एजिटेशन कोई आज से पहले रुका ना आज के बाद रुकेगा, तो ये तो चीज़ चलती रहेगी। और SOPs की जिम्मेदारी ज़ाहिर है हुकूमत का काम है एक चीज़ अनाउंस करना, अवाम का काम है उसको इंश्योर करना। जहाँ तक आपने प्राइमरी स्कूल्स की बात का की, काम है उस पर अमल ना करना। वह मैं कह रहा हूँ कि उनका काम ये होता है कि इंश्योर करें कि उन्होंने खुद भी कुछ करना है, सब चीज़ें हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। बात तो यही हो रही है कि हुकूमत अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रही है, और कोरोना अपना काम कर रहा है। वाह बिल्कुल। और अवाम अपना काम कर रहे हैं। इख्तियारात की इससे बेहतर तकसीम और अपने अपने दायरे में रह के काम करने की इससे अच्छी मिसाल कोरोना की निचली सतह तक मुंतकली की ये मिसाल जो है ना, मिसाल इख्तियारात ना सही कोरोना सही। इरम रेहान साहिबा हैं इस्लामाबाद से। जी इरम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कोरोना के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। जरूर। मैं जी सुनिए, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए।
मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। तो कोरोना के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उसका। लेकिन ये कि मतलब जैसे फर्स्ट वेव में था कि उसको बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा था हर चीज को, रोटेशन बेस पे कोई स्टाफ था और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी ऑफिस में, लेकिन अभी उस चीज को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और इवन आज हमारे ऑफिस में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया तो वो फिर उन्होंने जस्ट स्प्रे करके और स्टाफ को ऊपर भेज दिया। और प्राइवेट ऑफिस का भी यहाँ पे यही हाल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इस्लामाबाद में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, बाकी जगहों पे ऐसे चीज को कौन फॉलो कर रहा होगा? सही कह रही हैं आप। ठीक है, ऐसा ही है। तो हुकूमत भी जाहिर है, आपने कहा हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन अपने दफातर में कम अज़ कम इस चीज़ को इंश्योर कर ले कि देखें। इरम का जवाब भी वही है जो आप शहनाज लगारी के सवाल के जवाब में बात कर चुके हैं। तो मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। सर मुबशर जैदी साहब, उसतुल्लाह खान साहब, आज आपके प्रोग्राम में ये मेरी आखिरी कॉल होगी सर। इसके बाद मैं कभी पेंशन के हवाले से कभी जिक्र नहीं करूँगा। सर क्यों? आज मेरे सर बहुत ही प्यारे बात से जो आपको ये बहुत याद करते थे, कोरोना से उनकी डेथ हो गई है सर। अच्छा अच्छा। और जी आज दिन को सर आज, और मेरी 90% आंखें सर डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आपके प्रोग्राम में कॉल कर लेता था। लेकिन सर आज मैं आपके प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब से आखिरी दफा रिक्वेस्ट करता हूँ, और इससे पहले मैंने अल्लाह और रसूल के भी वास्ते दिए, लेकिन आज मैं उनको सबसे प्यारी हस्ती जो उनको प्यार करती हैं उनकी वालदा मोहतरमा सरताज बेगम का वास्ता देकर कहता हूँ कि नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन का फैसला कर दे, क्योंकि हमारी जिंदगियों के फैसले हो रहे हैं सर। आप अल्लाह का वास्ता है, उनकी वालदा का वास्ता देकर कह रहे हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी 3000 बेवाएं रो रही हैं, बुरी हालत हो चुकी है। मेरे दोस्त कोरोना में मुश्किल है, क्या करें सर बताएं, किसके पास है? अब आखिरी दफा चीफ जस्टिस आप गुलजार अहमद साहब से रिक्वेस्ट कर ले कि यार अल्लाह का भी वास्ता है, आपकी वालदा मोहतरमा सरताज बेगम साहिबा का भी वास्ता है, ये नेशनल बैंक के रिव्यू पिटीशन का फैसला कर दे। मैं इसके बाद कभी कॉल नहीं करूंगा सर आपके प्रोग्राम में। मुशफिल्ला साहब, मुबशर जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सारी जिंदगी अल्लाह ताला आबाद रखे, आपको, आपके चैनल को, आपके हमले को। बस सर मेरी आपसे बहुत मेहरबानी सर। सलीम भाई मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी जो नजरसानी पटिशन वो अब कब लगी हुई है? सर जी वो पहले पिछले साल लगी थी, 19 नवंबर को लगी थी, उसके बाद एडजमेंट होगी, फिर अभी 11 नवंबर की डेट आई थी। खालिद अनवर साहब ने फिर 23 नवंबर तक छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। अभी फिर पता चला है कि 24 दिसंबर तक उनकी एडजमेंट आ गई है। सर ये एडजमेंट सर क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारे मौसम से चले जा रहे हैं। ठीक, कितनी बुरी हालत है हमारी सर, कौन सुन ले सर, कोई नहीं सुन ले। ठीक है सलीम भाई, मेरे अल्लाह के वास्ते, मेरे रसूल के भी वास्ते दिए सर। अब ये चीज से सुबह पाकिस्तान को मैं उनकी वादा का वास्ते देता हूं जो मुझे बहुत प्यार करती है सरकार में कहीं। चले ठीक है, आप थोड़ा अपने आप को संभाला दीजिए, पानी वानी पीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। हो सकता है आपके ये जो आंसू है ये किसी अदलिया के जज का, आला जज का दिल पिघला दें, दुआ यही है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कराची से हैं मोहम्मद आमिर साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर भाई, असदुल्ला साहब, एक तवज्जो तलब मसला था, वो उस पर बात करना चाह रहा था कि पर्टिकुलरली कराची में ये ड्रग्स का काफी अमल दखल हो गया है, स्पेशली नौजवान नस्ल टीनेजर्स जो हैं, ये ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है। इवन मैंने खुद देखा है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि किनको इतला की जाए। पुलिस पे ठीक है, एतबार है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि कुछ एहलकार इनके खुद मुलविस होते हैं। तो मेजॉरिटी पुलिस से तो कतराती है। इसके अलावा कौन से इदारे हैं जहाँ पे हम बात कर सकें? या मेरी सजेशन थी, अगर आप मुनासिब समझे, जैसे आप मुख्तलिफ मेहमान को बुलाते रहते हैं, तो ये पुलिस के किसी आला उहदेदार को बुला के एटलीस्ट वो बुला के आप ये जो बेसिक कंप्लेंट्स हो हमारी, हम किसको रजिस्टर कराएं?
देखिए एक वैसे तो पुलिस को ही पहली जाहिर है आवाम की रसाई तो पुलिस तक ही है। आप लेटर लिख सकते हैं, ANF को भी लिख सकते हैं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, वो कराची में भी खासी बड़ी उनकी प्रेजेंस है। हाँ, लेकिन उन्हें आपको फिर सबूत वगैरह जो है डिटेल्स भेजनी होगी। सिर्फ ये कहने से शायद वो सीरियसली ना लें कि जी ड्रग्स का मसला बढ़ गया है। आपको स्पेसिफिक एरिया और वहाँ जो लोग हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी उस लेटर में, तब हो सकता है कुछ हिलजुल हो जाए। मोहम्मद जावेद खान है कराची से। जी जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद खान जी। मैं कराची में हूँ इस वक्त, लेकिन मेरा ताल्लुक सवाबी से है, NWFC। फरमाइए। हाँ, तो मुझे ये अर्ज करनी थी कि मतलब मैं और मेरा बेटा तकरीबन 2018 से बेरोजगार है। अच्छा, मेरी वालदा ने मुझसे कहा था कि वोट जो डालना वो इमरान खान को डालना, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने वोट माँ के कहने से इमरान खान को डाला, लेकिन मैं कुछ ही अरसे बाद बहुत ही शर्मिंदा हुआ क्योंकि अभी तक जो खातिर ख्वाह रिजल्ट है वो कुछ सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम के लिए तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। अपोजिशन के ऊपर पूरी तकरार हो रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। घबराना नहीं है। दूसरा एक और चीज मेरी सुन ले कि हमारी साबका गवर्नमेंट जो थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये ठीक है जैसे भी हो, लेकिन अब जो सिनेरियो है उसमें मैं ये देखता हूँ कि वो बहुत बेहतर है, क्योंकि नून लीग में वो महंगाई, पीपल्स पार्टी ने बहुत तनख्वाहें बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई, मेरी वालदा की खूब पेंशन बढ़ी, और नून लीग ने भी बहुत ज्यादा मतलब रिलीफ दिया आवाम को। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, मतलब कि किस लिए आई है, इसका मकसद क्या है, क्या है। ठीक है जी। मेरे ख्याल में हुकूमत को भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रही है, तो जब उन्हें समझ आ जाए। कोरोना भी आ गया ऊपर से। बिल्कुल। ज़हूर अब्बास हैं लाहौर से। ठप हो गई है। जी ज़हूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुबशर जी भाई। जी सर। मुसद्दुल्लाह खान साहब, मैं काफी देर से हॉल पे था। फरमाए। बात यह कि पंजाब में जो सरकारी मुलाजिम है उनके कोरोना टेस्ट नहीं हो रहे। अच्छा। अब उसमें पता नहीं कितने लोग हैं जो पॉजिटिव हैं। तो गुजारिश ये है कि मिला जो है ना पंजाब के जो सरकारी मुलाजिम है ना उनके कोरोना टेस्ट करें तो पता चले कि क्या सूरत हाल है। आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी मैं सरकारी मुलाजिम। आपके डिपार्टमेंट में नहीं हो रहे? नहीं, पूरे पंजाब के किसी भी सरकारी मुलाजिम नहीं हो रहे, सिर्फ पुलिस के हुए हैं। वो जो पहली वे आई थी कोरोना की उसमें हुए, उसके अलावा कोई नहीं हुए। ये ठीक है ज़रूर भाई, लेकिन आप इंडिविजुअली आप हुकूमती अस्पताल के करा सकते हैं। कम से कम सिंध में मुझे पता है कि जहाँ कराची समेत कई सिंध के इलाकों में सरकारी अस्पताल में मुफ्त टेस्ट हो रहा है। पंजाब में भी कुछ ना कुछ सहूलत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। पीर को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।